डिवाइन सोल्स, काली डिवाइन ब्लेसिंग्स को इतना प्यार देने के लिए और सपोर्ट करने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। चक्रों की श्रृंखला में आज हम हमारे छठे चक्र अजना चक्र या थर्ड आई चक्र के बारे में बात करेंगे। अजना शब्द का अर्थ है सर्वप्रथम। हमारी चेतना, अंतर्ज्ञान और धारणा का प्रमुख केंद्र है। भौं के मध्य से 4 इंच पीछे स्थित होता है। ये 2 आँखें अतीत और वर्तमान देखती हैं, वही तीसरी आँख भविष्य में अंतर्दृष्टि प्रकट करती है। ये आध्यात्मिक जागरूकता का प्रतिनिधित्व करता है। ये भौतिक तत्वों से मुक्ति का भी प्रतीक है। जब ये चक्र बैलेंस होता है तो आप स्वाभाविक रूप से अधिक सतर्क, जागरूक और कार्य विचारों पर ध्यान करने में सफल होते हैं। आपके काम में अधिक क्लैरिटी, फोकस और अंतर्ज्ञान से बेहतर निर्णय लेने के लिए आप तैयार होते हैं। यह बृहस्पति ग्रह को भी रिप्रेजेंट करता है। जब हमारा चक्र बैलेंस ना हो तब आपके विचारों और कार्य में स्पष्टता या फोकस की कमी हो सकती है। इससे ध्यान केंद्रित करने और सरल निर्णय लेने में मुश्किल हो सकती है। हमारा संतुलन बिगड़ जाता है और हमें घबराहट, डर, बेफिजूल की बातें जिसका कोई प्रैक्टिकल नज़रिया ना हो, ऐसी चीज़ें, हमारी थॉट्स, हमारे विचार अनक्लियर हो जाते हैं। हम डिसीजन नहीं ले पाते और कुछ डिप्रेशन, एंजाइटी, मेंटल इलनेस जैसी समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है। कुछ शारीरिक कष्ट जैसे आँखों में जलन, सर दर्द, नज़रों की समस्या, साइनस, नींद संबंधी परेशानियाँ भी हो सकती हैं। और जब ये चक्र बैलेंस होता है तब स्वाभाविक रूप से आप अधिक सतर्क, जागरूक और कार्य विचारों पर ध्यान करने में सफल होते हैं। अधिक क्लैरिटी, स्पष्टता, फोकस और अंतर्ज्ञान के साथ बेहतर निर्णय लेने के लिए भी तैयार होते हैं। आपकी इंट्यूशन पावर, आपकी कल्पना और रचनात्मक भावों को और विचारों को ये चक्र निखार देता है। अक्सर आपकी आध्यात्मिक स्वयं और परमात्मा के बीच गहरे और गहन संबंध बनते हैं। ये चक्र आपको चिंता और तनाव को शांत कराता है। आप अपने भीतर जुड़ने और मन को शांत करने में सक्षम होते हैं। आपको आपके सपने याद रहते हैं और यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहा है, इससे भी आप कनेक्ट होते हैं। अब हम जानेंगे कि कैसे हम इस चक्र को एक्टिवेट कर सकें। सबसे पहले हम हमारे थर्ड आई पर फोकस करें। उसके लिए आप त्राटक भी कर सकते हैं। कैंडल या मून गेजिंग भी आप कर सकते हैं। एक कैंडल को सामने रखकर कुछ 3 से 4 मिनट उसको कंटिन्यू देखना होता है। मेडिटेशन, ध्यान से भी आप अपने इस चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। इस चक्र का बीज मंत्र ओम है। इससे भी आप मेडिटेट करके अपने थर्ड आई चक्र को जागरूक कर सकते हैं। कुछ मुद्राएं हैं जिसे आप रोज प्रैक्टिस करके आपके थर्ड आई चक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं। इस मुद्रा को जब आप मेडिटेशन करें तब भी इस मुद्रा के साथ आप मेडिटेट कर सकते हैं। योग अभ्यास के प्रैक्टिस के साथ भी आप थर्ड आई चक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं। सुबह या शाम जब भी आपको कंफर्टेबल लगे, इस योगा पोज को करके आप अपने थर्ड आई चक्र को भी बैलेंस कर सकते हैं। हमारी प्रकृति ने हमें इतनी सारी चीज़ें प्रदान की हैं जिससे हम हमारे थर्ड आई चक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख होते हैं क्रिस्टल्स का यूज़ करना। इसमें सबसे बेहतर है एमेथिस्ट, लैपिस lazuli, मूनस्टोन, हाउलाइट, पर्पल फ्लोराइट,
solidite, blue lace again. थर्ड आई चक्र की जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आई होप आप अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व करेंगे जिससे आपकी लाइफ और ज़्यादा खुशहाल हो जाए। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के लिए। राधे राधे।